पदान्तिकम् देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज मेरा फिर से मन कर रहा है कि मैं थोड़ा इस जगत के विषय में बात करूं। जगत में हम रहते हैं, जगत में, संसार में, और इस संसार को जानना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम इस जगत में खो जाते हैं, यहाँ की अच्छी बुरी चीजों में हम खो जाते हैं, यहाँ की सुंदर कुरूप चीजों में हम खो जाते हैं। भगवान तो संसार में घुले मिले हुए हैं, मिले हुए भी भगवान उससे अलग हैं, लेकिन हम लोग संसार से एक हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने को भी संसार का ही मानने लगते हैं। हमें लगता है कि हम इसी संसार के प्रोडक्ट हैं, जबकि ज्ञान ये बताता है, यानी कृष्ण हमें बताते हैं कि भाई तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस पृथ्वी के प्रोडक्ट नहीं हो, तुम तो आध्यात्मिक जगत के प्रोडक्ट हो, तुम तो मेरे हो। तो इसलिए संसार को समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। हम लोग इस संसार में अटके हैं, फंसे हैं, जैसे कि एक एक व्यक्ति जेल में फंस गया, कोई व्यक्ति नौकरी में फंस गया, जेल में जैसे अटक गया, अब अपनी इच्छा से जा नहीं सकता बाहर। ऐसे ही इस संसार में मनुष्य फंस गया है। क्यों फंस गया? तो जैसे हमने चर्चा करी थी कि वास्तव में ये जो फंसना है, ये हमारी वासना है। वासना मतलब हमारी इच्छाएं। हमारे अंदर में, हृदय में तरह तरह की इच्छाएं रहती हैं, और वो इच्छाएं हम पूरी करते रहते हैं। बचपन से ही शुरू हो जाती। खाने की इच्छा, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, बोलने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, नाम यश कमाने की इच्छा, तरह तरह की वासना, इस अंतःकरण की वासना। और ये जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं को पूरा करने का जो सामान है, वो बाहर के संसार में। प्यास लगी, पानी बाहर मिलेगा, भूख लगी, भोजन बाहर मिलेगा। तो ये जो वासना है, सम्मान की वासना, नाम की वासना, आराम की वासना, सबसे बड़ा अहंकार क्या है? अहंकार मतलब मुझे बड़ा बनना है, मेरे आगे सब झुक जाएं। ये अहंकार की वासना है। तो हमको ये समझना होगा कि ये संसार के तरीके हैं जिससे वो हमको फंसा के रखता है। तो हम अगर वासना को ठीक कर लें, अगर हम अपने अंदर के इस इच्छा का जो चक्र है, तरह तरह की इच्छाएं हो रही हैं, अगर हम इसको ठीक कर लें, ठीक करने का मतलब है अगर हम अपनी इन इच्छाओं को
कृष्ण की तरफ मोड़ दें, तो हमारा काम बन जाए, हम संसार को जीत लें। संसार का कोई दुख में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो हमें क्षण भर के लिए भी परेशान कर सके। और अभी तो सेकंड सेकंड में हम परेशान होते हैं, और उस परेशानी को दूर करने के लिए हम अपने-अपने तरीके से काम करते हैं। जिसके पास पैसा है, वो पैसे से परेशानी दूर कर रहा है। जिसके पास ताकत है, वो ताकत से दूर कर रहा है। जिसके पास संगीत है, वो संगीत से दूर कर रहा है। किसी के पास मीठे वचन है, वो अपनी बोली से दूर कर रहा है। कोई डॉक्टरी विज्ञान से कष्टों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। पर कुल मिला के हर व्यक्ति, कोई कह रहा है मुस्कुराओ, मुस्कुरा के अपनी परेशानियाँ दूर करो। तो क्षणिक थोड़े समय के लिए परेशानी दूर हो सकती है, टेम्परेरी इलाज हो सकता है। लेकिन परमानेंट इलाज अगर आपको करना है, तो आपको ईश्वर को जानना होगा, आपको जड़ को जानना होगा। ये संसार की जड़ कहाँ से निकल रही है? गीता में कृष्ण इसको एक उल्टे वृक्ष से इसकी तुलना करते हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थमम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं ये उल्टा पेड़ है, ये अनंत पेड़, कभी, लेकिन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। लेकिन अगर आप इसके फलों को खाना बंद कर दो, मतलब इस संसार के भोगों को लेना बंद कर दो और मेरी तरफ मुड़ जाओ, तो तुम्हारा ये संसार, जन्म मरण का संसार रुक जाएगा और परमानेंट जीवन तुम प्राप्त कर लोगे। तो पहली काम की बात ये है कि हमें अपनी बुद्धि में ये निश्चय प्राप्त करना है कि बाहर के जगत में से हमें परमानंद परमानेंट आनंद नहीं मिलेगा। ये अपनी बुद्धि में ये बात पक्की करनी है, जो अगर आपने भगवान को प्राप्त करना है। बिल्कुल पक्का। सबसे पहले बुद्धि में ये निश्चय जमाना है कि किसी भी माया की बनी वस्तु में सुख नहीं है। माया की वस्तु को कैसे पहचानेंगे? माया की वस्तु को ऐसे पहचानते हैं, जिस भी वस्तु में चेतना नहीं होती, वो माया की वस्तु होती है। शरीर माया की वस्तु है, आत्मा कृष्ण की वस्तु है, कृष्ण का अंश है। शरीर जो है, वो है तो भगवान का, लेकिन भगवान ने माया को दे रखा। तो सबसे पहले ये आपको, इसको लिख लो आप। सबसे पहले बुद्धि में ये निश्चय जमाना है कि किसी भी जड़ वस्तु में आनंद नहीं है। होता क्या है कि जब हम किसी वस्तु का बार-बार चिंतन करते हैं ना, बार-बार उसके बारे में सोचते हैं, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। जैसे धन के बारे में, सोने के, स्वर्ण के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। तो उससे हमारा लगाव हो जाता है और फिर हम उसी से, उसकी प्राप्ति में सुख मानने लगते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को किसी स्त्री से लगाव हो गया जो उसके पड़ोस में रहती है। वो उसको सुबह शाम देखता है, उसकी सुंदरता को निहारता है, तो उसका धीरे-धीरे उससे लगाव हो जाता है। फिर कदाचित उससे कोई पूछे कि भाई तुम किससे विवाह करना चाहोगे? तो वो कहेगा मैं इसी से करना चाहूँगा। कहेंगे नहीं किसी दूसरी सुंदरी से, नहीं, 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 दूसरी नहीं, इसी से। इसके लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊँगा। क्यों भई? ऐसा क्या हो, कैसे क्या हो गया? आसक्ति हो गई, लगाव हो गया। तो कैसे हो गई आसक्ति? तो वस्तुओं के बारे में बार-बार चिंतन करने से उस वस्तु में आसक्ति हो जाती है। तो ये सबका यही हाल है। तो गीता हमको ये सिखाती है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगात् तेषु उपजायते।
कि जब किसी वस्तु के का बार-बार चिंतन किया जाता है, तो उस वस्तु से हमें लगाव हो जाता है, उस व्यक्ति से हमें लगाव हो जाता है, उस नौकरी से आईएएस बनना है, अफ़सर बनना है, आईपीएस बनना है, आर्मी ऑफ़िसर बनना है, पायलट बनना है, जज बनना है, जो भी बनना है, उसका चिंतन करना पड़ता है बार-बार। बार-बार चिंतन करने से वो चीज़ बैठ जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि अगर हम फिर बार-बार भगवान का चिंतन करेंगे, तो हमारा भगवान से लगाव हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि चिंता मत करो, चिंतन करो। ये बड़ा फ़ेमस स्टेटमेंट है। चिंता मत करो, प्रभु का, कृष्ण का चिंतन करो। किसी वस्तु से किसी व्यक्ति ने सुख माना हुआ है, किसी व्यक्ति ने उसी वस्तु से दुःख माना। एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही शेर, हिरन को शेर से इतना डर लगता है और वही शेर को उसका बच्चा कितना पसंद करता है। एक ही शेर है, एक ही व्यक्ति घर में है, लेकिन किसी का उससे 36 का आंकड़ा है, उससे भय खाता है और किसी को वो व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है, जान से ज़्यादा प्रिय लगता है। तो संसार का स्वरूप समझ जाओ कि अगर हमने किसी वस्तु का बार-बार चिंतन किया तो हमारा उससे लगाव हो जाएगा। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सक नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए जैसे ही मन सांसारिक वस्तु की चिंतन करे, तुरंत उसको सतर्क होके रोक दो। जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा मान लो सड़क में जा रहा हो, जहाँ उसका तुरंत कोई बड़ा उसको जाके रोक देता है, "मत जाओ बेटा, रुक जाओ।" ऐसे ही जैसे ही आपका मन सांसारिक वस्तुओं की चिंता करे, तुरंत जाके उसको रोक दो। नहीं, नहीं, तुम कृष्ण का चिंतन करो। इतनी सतर्कता, इतना इतनी समझदारी, इतना जागना ज़रूरी है कि आप अपना मन जब सांसारिक चिंतन कर रहा है, तब हम उसको पहचान लें। ये क्या कर रहा है तू? स्त्री का चिंतन कर रहा है, धन का चिंतन कर रहा है, भविष्य की भोगों का चिंतन कर रहा है। क्या आप इसके लिए प्रयास करोगे? क्या आप ये पॉइंट नोट किया आपने? किसी भी चीज़, कोई भी व्यक्ति सुंदर या कुरूप नहीं होता। किसी भी वस्तु में स्वाद या सुख नहीं होता। जिस चीज़ का चिंतन किया जाता है, बस उसी से सुख मिलने लगता है। परंतु उस चीज़ को प्राप्त करने के बाद, देखो क्या विचित्र बात है, उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद फिर वो सुख गायब हो जाता है। वो सुख गायब हो जाता है। बहुत से जो विवाहित लोग हैं, वो ये बात को अनुभव करते हैं कि अरे! ये जब विवाह नहीं हुआ था, तो ये इतनी इससे मिलने को कितना अच्छा लगता था, लेकिन अभी इसके साथ नॉर्मल लगता है। ऐसे ही टेलीविज़न हो, मोबाइल हो, फ्रिज हो, गाड़ी हो, जब नहीं होता है तो लगता है कि मैं आएगा तो कितना अच्छा होगा और आ जाता है तो बड़ा नॉर्मल लगता है। वस्तु को प्राप्त करके जो सुख होता है वो थोड़े समय का ही होता है। तो इसलिए संसार के इस स्वभाव को अच्छे से समझ जाओ और जैसे ही ये किसी नई चीज़ को लेकर सुख की कल्पना करे, तुरंत उसे रोक दो। ना, जड़ चीज़ों का चिंतन नहीं करेंगे। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा जन्मा नहीं
जिसे इंद्रियों की जितनी मर्जी चीजें प्राप्त हो गई हो और वो सुखी हो गया हो। बहुत से हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं। वो हर चीज को खरीद सकते हैं, हर चीज हर जगह जा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं, हर तरह का कपड़ा पहन सकते हैं, हर तरह की गाड़ी घोड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन उनको भी तनिक भी सुख चैन शांति नहीं। वो दिखाते हैं जरूर कि देखो हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े शक्तिशाली हैं, हमारा वैभव देखो, लेकिन उनका मन उदास रहता है। भगवान तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये पूरे भौतिक जगत में कहीं सुख है ही नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका, यहाँ तो बस जन्म मरण है। तो भगवान की इस बात को मान लो, मान लो, मान लो, और जहां भगवान कह रहे हैं कि सुख है, उसका चिंतन करो और उसको पकड़ने की कोशिश करो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और आप जिस माहौल में रहते हो, जिस वातावरण में, जिस संस्कृति में आप रहते हो, वहीं की चीजें आपको अच्छी लगेंगी। मैं आपको इसका अच्छा सा उदाहरण देता हूँ, विशेष करके खाने की चीजें। यदि आप हरियाणा के माहौल में रहते हो, तो आपको परोठे और सब्जी और लड्डू ही अच्छा लगेगा। आप दक्षिण भारत में रहते हो, तो आपको इडली, डोसा, वड़ा ही अच्छा लगेगा। आप चाइना में रहते हो, तो आपको नूडल्स ही अच्छे लगेंगे। आप इटली में रहते हो, तो आपको पिज़्ज़ा ही अच्छा लगेगा। आप इंग्लैंड में रहते हो, तो आपको ब्रेड और टोस्ट ही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस वातावरण में रहते हो, जिस चीज़ का बार-बार ध्यान करते हो, जिस चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है, वही आपको अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को चावल खिलाते हैं, तो कहते हैं, "यार, भूख मिट नहीं रही।" और उड़ीसा और बंगाल के जो भक्त हमारे मंदिर में रहते थे, कहते, "भाई, जब तक चावल और दाल और सब्जी ना मिले, हमारा तो पेट ही नहीं भरता।" क्योंकि उन्होंने उसमें सुख मान रखा है। और ये लोग कहते हैं कि जब तक हमको रोटी और पराठे ना मिले, हमें लगता है कि कुछ खाया ही नहीं। जबकि अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट उससे ज़्यादा वो ले लेते हैं, लेकिन उनको महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके मन ने ये बात मान के रखी है। तो सारा जो खेल है, वो मन का ही खेल है। इसलिए हमें अपने मन को ठीक करना है और कुछ नहीं करना। आध्यात्मिकता कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता बस मन को सुधारने की कला है। और जीवन जीने की कला भी यही है कि जिसका मन शुद्ध हो गया, उसी शुद्ध मन को हम लोग कृष्ण भावना वाला मन, तो कृष्ण भक्ति कहते हैं। जिस मन में भगवान के प्रति प्रेम है, बस वही मन सक्सेस है, वही मन पवित्र है, सुखी है। जिसके मन में कृष्ण प्रेम है, वही संसार से मुक्त होकर भगवत धाम जाएगा। वही इस संसार में रहता हुआ भी सुख का अनुभव करेगा। कितना बड़ा रहस्य है, कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए ये संसार का स्वभाव आपको समझना है। संसार हर समय संसार मतलब ही जो हर समय प्रकृति के गुणों के द्वारा हर समय बदल रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ लंबे समय तक साथ नहीं चलेगी। और आपको हर लंबे समय तक दोस्ती चाहिए, लंबे समय तक रिश्ते चाहिए, लंबे समय तक आनंद चाहिए। तो संसार की कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हाँ, इस संसार में ये जो भगवान है ना, कृष्ण, जो परमात्मा रूप से आपके साथ रहते हैं, जो भगवत नाम रूप से आपके पास आ जाते हैं। जैसे ही आप कीर्तन करते हो, जैसे ही आप हरे कृष्ण जप करते हो,
तो उस ध्वनि में राधा और कृष्ण का वास होता है। जैसे ही आप भागवत ग्रंथ का अध्ययन करते हो, तो उस भागवत की कथा में भगवान होते हैं। जैसे ही आप गुरु को प्रणाम करते हो, जैसे ही आप गुरु के आगे झुक जाते हो, तिब्बत में तिब्बत एक देश है, आप जानते हो, वहां पर आध्यात्मिकता का जो पालन किया जाता है, उसमें ऐसा होता है कि एक शिष्य को दिन में जितनी बार हो सके, 500 बार, 800 बार, 1000 बार गुरु को प्रणाम करना होता है। गुरु दिखाई ना दे तो भी जिस डायरेक्शन में गुरु है, उस दिशा की तरफ वो प्रणाम करता रहेगा दिन में कई-कई बार। और ये माना जाता है कि उसके वो प्रणाम करने से उसको सिद्धि मिल जाएगी। झुकने की कला, मनुष्य जब भगवान के आगे झुक जाता है, दूसरों के आगे झुकना सीख जाता है, तो प्रकृति उसकी तरफ बहने लगती है, दिव्यता उसकी तरफ बहने लगती है। जैसे गंगा जी नीचे की तरफ बहने लगती है। गंगा जी यानी कि कृपा, दिव्यता। तो विनीत, जब तक हम विनीत नहीं होंगे, विनम्र नहीं होंगे, तब तक हम सही चीज को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन को मक्खन जैसा निर्मल बनाना होगा, हृदय को शुद्ध बनाना होगा, विनम्र बनाना होगा। तो संसार के स्वभाव को हमेशा याद रखना है और सांसारिक वस्तुओं का चिंतन जैसे ही चले, वैसे ही आपने काट देना है। रुको, रुको। अच्छा, थोड़ा-सा भी प्रयास करेंगे ना अगर आप, थोड़ा-सा भी जैसे बार-बार इसको प्रयास करोगे 1 दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार और कुछ समय, महीने आप इसको प्रयास करते-करते आप बड़े पक्के बन जाओगे। फिर आपका जो चिंतन होने लगेगा ना, वो प्रभु चिंतन होने लगेगा। आप व्यक्ति का भी चिंतन करोगे तो व्यक्ति के भीतर प्रभु का चिंतन करना। इस तरह आप संसार में भी उस भगवान को ढूँढ लोगे, जिसे ढूँढना बहुत मुश्किल है। और यही संसार की चाबी है। मतलब संसार में रहते हुए सुख की जो चाबी है ना, वो यहीं पर चिंतन में है, स्मरण में है, ईश्वर स्मरण में है। स्मृतव्यो सततम विष्णु, सदा भगवान की स्मृति, सदा भगवान की याद बनी रहे, यही रहस्य है, बस और कुछ नहीं है। और क्या है? सदा भगवान को याद करो, सदा भगवान से प्रेम करो, सदा भगवान की सेवक सेवक बन जाओ, उनके हो जाओ। तो आप यहां से प्रारंभ करें। ठीक है? तो मुझे लगा कि ये मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी इसकी बहुत आवश्यकता महसूस करता हूँ हर दिन कि मन संसार के विषयों का चिंतन ना करे। तो जहाँ-जहाँ जाए मन, वहाँ पे कृष्ण को बिठाना सीखो। किसी बच्चे में जाता है तो बच्चे के अंदर कृष्ण को बिठाओ। माँ में जाता है, माँ के अंदर कृष्ण को बिठाओ। पत्नी में जाता है, पत्नी के अंदर कृष्ण बिठाओ। जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ कृष्ण को बिठाओ। कृष्ण चारों ओर हैं। ये ज्ञान हमको वेदों से, गीता भागवत से हो जाता है। कृष्ण चारों ओर हैं, मेरे हृदय में है, भूमि उनकी है, उन्हीं की ज़मीन पे चलते हैं, उन्हीं का जल पीते हैं, उन्हीं के ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं हर समय, अभी भी ले रहे हो। उन्हीं की अग्नि है, उन्हीं का आकाश, सारे प्राणी उन्हीं के, सबके हृदय में वे। जो भी कर्मों का फल मिल रहा है, सारे कर्मों के फल उन्हीं के द्वारा दिए जा रहे हैं। जो कुछ भी होता है या होगा, सब उनकी सहमति से होता है, उनके सिग्नेचर के बाद होता है। उन्हीं का भोजन, उन्हीं की इंद्रियां,
उन्हीं का दिया हुआ स्वाद। मूर्ति रूप से भी वो है, गुरु रूप से भी वो है, नाम रूप से भी वो है, कथा रूप से भी वो है, धाम रूप से भी वही है। सर्वत्र श्री कृष्ण का विलास होता है, लेकिन भगवान में चिंतन करने से, बार-बार चिंतन करने से ये उपलब्धि हो जाती है और ऐसे जीव यद् ज्ञात्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, मेरे पास आते हैं। तो ऐसे 24 घंटे का चिंतन, 24 घंटे का स्मरण हमें प्राप्त करना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, हमें हमेशा उसमें कृष्ण को के ही दर्शन हम कर लें। ऐसी भक्ति हमको विकसित करनी है और उन्हीं की कृपा से ये हो जाएगा। आप प्रयास तो करो, कैसे नहीं होगा? जो बिन आँखों वाले जब सूरदास कर सकते हैं, राजकुमारी मीरा जब कर सकती है, बड़े-बड़े राजा जब कर सकते हैं, अरे अजामिल जैसा थर्ड क्लास वैश्यागामी चोर डकैत जब कर सकता है, पिंगला जैसी वैश्या जब कर सकती है, ययाति जैसे स्त्री में आसक्त जब कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बच्चों लोगों ने किया है, ध्रुव प्रहलाद ने किया है। अंधे, लंगड़े, लूले व्यक्ति तक ने भगवान को प्राप्त किया है। अनपढ़ गँवार ने प्राप्त किया है, बुद्धिमानों ने प्राप्त किया है। तो वास्तव में जो गंभीरता से चिंतन करता है, वो प्राप्त कर लेता है। तो हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप इस प्रभु चिंतन पे ध्यान दें और संसार के माया जाल में, प्रलोभन में और ना फंसें। जाने कितने जन्म तेरे ऐसे गए, कितने ही जन्म में से चले गए। कृष्ण का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो तो हारे हुए जीत कर जाएंगे। वास्तविक जीत भगवत नाम से, भक्तों से भक्ति है। वास्तव में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति करते हुए जीना है। भगवान से प्रीति करते हुए जीना है। जैसे अभी तो संसार से प्रीति करते हुए हम जीते हैं ना, लेकिन हमें कृष्ण से प्रेम करते हुए, कृष्ण को देखते हुए, कोशिश करोगे ना तो दिव्य दृष्टि दे देंगे। अर्जुन को कहा देख मेरा रूप, कहते प्रभु कैसे देखूं? उसको देखने के लिए दिव्य आंखें चाहिए। तो प्रभु अच्छा दे देता हूं, ले ले। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे दर्शन करने के लिए कोशिश करता है, फिर मैं उसको वो आंखें दे देता हूं। तो आपको भी दे देंगे। आप कोशिश करेंगे तो आपको भी दे देंगे। कोशिश करेंगे ना आप? आपको भी दे देंगे। तो चिंतन करना है संसार में, संसार का चिंतन नहीं करना। तुरंत रुक जाना, कहना अरे मैं चिंतन करूंगा, मेरा इससे लगाव हो जाएगा, लगाव हो जाएगा तो फिर मैं उसमें सुख मान लूंगा और उसको प्राप्त करने की मेरी कामना बढ़ जाएगी और इसी तरह मेरी दौड़ शुरू हो जाएगी। मेरी कामना पूरी हो जाएगी, मेरा लोभ बढ़ जाएगा, मेरी कामना पूरी नहीं हो जाएगी, मैं दुखी हो जाऊंगा। संसार के स्वभाव को समझो और भगवान का चिंतन करो हर समय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ये बड़ी काम की बातें आपने सुनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी गंगा माता। यस।
हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैंने कहा कि क्या कहते हैं, जैसे हम माला जप करते हैं, माला जप करते करते हमारे मन में मतलब बड़े विचार आते हैं, कामनाएं आती हैं, फिर हम ध्यान लगाते हैं, पर प्रॉपर हमारा ध्यान लग नहीं पाता, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें अपने मन को? देखो, पहला ये है कि सुबह जो समय होता है ना, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब स्पिरिचुअल, वो भगवान का एक स्पेशल टाइम होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। तो आप पहले क्या करो, उस टाइम का लाभ उठाओ और उस टाइम पे जप करो। हम सब लोग उसी टाइम पे अपनी 16 माला पूरी करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप उस समय पे प्रभु नाम लेने लगोगे तो आपकी माला बहुत अच्छी होंगी और फिर धीरे-धीरे आप बाकी समय भी प्रभु का नाम अच्छे से ले सकोगे। दूसरा ये है, ठीक है? पहली बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी, समझ में। दूसरी बात ये है कि मन में जो चंचलता होती है ना, वो संसार के अधिक चिंतन से होती है। मन ये जो चंचल है ना, क्योंकि इसमें संसार घुसा हुआ है। तो आप धीरे-धीरे संसार का चिंतन कम करते जाओ और कृष्ण का चिंतन, कृष्ण सेवाओं को अधिक से अधिक करते जाओगे, तो कृष्ण चिंतन चलेगा। तो फिर मन शांत होता जाएगा और भगवान का जप अच्छे से होने लगेगा। तीसरा, ठीक है? ये दूसरा हाँ पॉइंट जी, नोट हाँ किया। जी, हाँ जी। तीसरा, जो नाम अपराध है ना, वो उससे बचना है। नाम अपराध करने से क्या होता है कि फिर मन नाम में नहीं लगता। जो थोड़ा बहुत लग भी रहा है, वो भी नहीं लगता। तो नाम अपराध में बेसिकली जो पहला पॉइंट है कि सभी देवी-देवताओं को एक तो भगवान का सेवक समझना है और किसी भी भगवान के भक्त की बुराई नहीं करनी अपने मुँह से। ठीक है प्रभु, ये बुराई वाला और ये पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है प्रभु। आप दिन भर में बहुत से परिवार के लोग और इधर-उधर से बातें भी करते हैं फ़ोन पे भी, और बस आपने इसका सिर्फ ध्यान रखना है कि मैं मेरे मुँह से किसी भी प्राणी के प्रति ना उसकी निंदा ना हो। ऐसी मैं कोई बात ना करूँ जिससे दूसरे उसको अच्छा ना समझें। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चुप रहो बस। ठीक तो है आप प्रभु। देखोगे कि इस तरह मन को जो आपने एक बाँध दोगे आप, हुँ, तो उससे क्या होगा कि मन फिर शुद्ध होने लगेगा और उसका उसका प्रभु में आपको लगा, क्योंकि उसको लगना है। मन का एक होता है ना, उसको बस दौड़ना है। हुँ, वो बस इधर से उधर दौड़ना चाहता है। तो हम लोग ज्ञान की मदद से उसको एक रास्ता दे रहे हैं कि देखो तुम बस कृष्ण के नाम रूप भक्त धाम, नाम रूप गुण लीला में दौड़ो बस। फिर क्या होता है कि जो मन है ना, वो दिव्य शक्ति में आ जाता है और फिर सुखी हो जाता है। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? हाँ जी प्रभु जी, बहुत इनको अच्छे से बताया आपने प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जी, इसको नोट कर लें और इसको तुरंत हाँ सभी जी। लोग, इसको जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दो और आपको देखना आपको कितने अच्छे आंतरिक सुख शांति आपको अनुभव होने लगेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, एक प्रश्न आया है रसमंजरी माता जी का, गुण और स्वभाव में कोई अंतर होता है क्या? ये कि हमारे गुणों से ही स्वभाव बनता है? जैसे हम सद्गुण विकसित कर सकते हैं, ऐसे ही क्या स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है? जैसे कि कहते हैं कि स्वभाव नहीं बदल सकता, जैसे सांप को कितना ही दूध पिलाओ, वह विष ही उगलता है। देखिए, सर्कस में आपने देखा होगा कि बहुत से जानवर लोग बहुत से करतब दिखाते हैं और बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से वो चीज़ें करते भी हैं। तो कैसे कर लेते हैं? उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो सही ट्रेनिंग अगर हम अपने मन को देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा।
बदलता नहीं है, इसका मतलब है कि वो बहुत मुश्किल होता है ये काम। स्वभाव बदलता नहीं है, ये बात इस मायने में सही है कि उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि अधिकांश लोग हार जाते हैं। पर चीजें बदलना ही संसार होता है। संसार का स्वभाव है, चीजें बदल रही हैं, पर वो गुणों में बदल रही हैं। रजोगुण तमोगुण में बदल रही हैं, तमोगुण सत्वगुण में बदल रही हैं। हमको उसे दिव्य गुण में बदलना है, जो उसका एक्चुअली में स्वभाव है आत्मा का। तो निरंतर प्रयास से ये संभव है। रस्सी क्या, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। ऐसे रस्सी से पत्थर पे निशान नहीं बनेगा, लेकिन वो आते जाते सत्संग क्या, संगति से गुण आते हैं, संगति से गुण जाते हैं। तो जैसा हम अच्छा संग करेंगे, वो धीरे धीरे हमारे अंदर वो गुण आ जाएगा। तो हमें तो इतना पता है कि अगर हम ईश्वरीय रास्ते में चलेंगे, तो सारे ईश्वरीय गुण आपके पास आ जाएंगे। संतों के जो गुण होते हैं, वो वास्तव में भगवान के ही गुण होते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल प्रकृति बदलती है, आकृति बदलती है, चेतना बदलती है। कामुक तुलसीदास जी बहुत कामुक थे, बिल्व मंगल बहुत कामुक थे। प्रभुपाद के आंदोलन में भी कितने चोर बदमाश लोग भक्त बन गए। तो इतने बड़े कामुक होके भी तुलसीदास बिल्व मंगल इतने बड़े प्रेमी बन गए। तो हम लोग तो उतने एक्सट्रीम में नहीं है, तो हम थोड़ा भी चेष्टा करेंगे ईमानदारी से, तो हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न है, ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है? वो कृष्ण की कृपा होती है। एक ऐसा समय होता है सुबह लगभग 3:30 बजे से लेकर 5, सवा 5, 5:30 बजे तक का। सूर्योदय से 1.5 घंटा, एक पहर पहले, वो बहुत आध्यात्मिक, सारे गुण उस समय शांत होते हैं, रजो तमो सत्व सारे। तो उस समय पे भजन करने से मन, बुद्धि, उस समय में कोई भी क्रिया की जाए, चाहे कसरत करो, चाहे अध्ययन करो, चाहे ध्यान करो, चाहे जप करो, तो उसमें बहुत तीव्र प्रगति होती है। इसलिए हमारे मंदिरों में उस समय आरती होती है और जप होता है। ठीक है? फिर विस्तार से कभी और डिस्कस करेंगे। एक और प्रश्न, आखिरी प्रश्न, प्रभु जी मेरे कृष्ण का बर्थडे है इतनी तारीख को, उसमें क्या करना चाहिए जाति पर? स्वामी सभी वैष्णव भक्त वृंदावन जा रहे, इसलिए मैं दुखी है, कैसे करूं? क्या डेट आगे पीछे कर लो, भगवान के लिए क्या, भगवान के लिए तो सारी डेट ही डेट्स हैं। उनके लिए तो काल और इसका कोई बंधन नहीं होता। तो जो जिस तारीख को वैष्णव लोग हों, वो अच्छे से उत्सव करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई संडे, सैटरडे या छुट्टी का कोई दिन सिलेक्ट करके उस दिन आप करो। कहो कन्हैया से, कन्हैया आज तुम्हारा जन्मदिन है? कन्हैया कहेगा हाँ मेरा जन्मदिन। छुट्टी वाले दिन उत्सव होगा? बोलेगा हाँ छुट्टी वाले दिन उत्सव होगा। ऐसे कर लीजिए। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त